आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अभी एग्जिट पोल की जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आया है। इसके साथ साथ मैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट और धर्मेंद्र की मौत, जी हाँ, धर्मेंद्र जी जो हैं उनकी मौत, ये तीन खबरें आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीनों खबरें जोड़ करके बात क्यों की जा रही, तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फिल्म स्टार, जो एक सदी के नायक धर्मेंद्र जी की बात करेंगे। धर्मेंद्र जी हयात हैं और हम दुआ करते हैं कि उनकी और उम्र लंबी हो। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोग, इंडिया टुडे हो या और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर दी, खराज अकीदत पेश कर दिया, ताजियत पेश कर दी, पता ही नहीं लगाया, किसी से पूछा ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जो धर्मेंद्र जी की वाइफ हैं हेमा मालिनी जी, वो बीजेपी की लीडर हैं, बीजेपी की सांसद। आप सोचिए कि उनसे भी मालूम नहीं किया गया कि आखिर धर्मेंद्र जी हयात हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे भी हम लोग, आप देखिए कि जब कोई गुजर जाता है तो ये नहीं कहते कि वो मर गया या गुजर गया, बल्कि पूछते हैं कि क्या सब खैरियत तो है, ऐसी खबर सुनने में आई है, इस तरह से सवाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आज तक जैसा न्यूज़ चैनल और इस कबील के दूसरे सब ने बिल्कुल सदियों में पैदा होते हैं और न जाने क्या क्या, और एक जो सबसे सुपरस्टार एंकर हैं, जर्नलिस्ट मैं क्या कहूं, तो उन्हें भी आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया पे, तो वो है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या कुछ हो सकता। आप सोचिए कि ऐसी न्यूज चलाने वाले वो एग्जिट पोल करेंगे, वो बताएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं बन रही। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो कैसे बताएंगे कि ये जो धमाका हुआ है उसके पीछे कौन, कैसे बताएंगे आप बताइए। यानी इनकी कोई रिसर्च नहीं होती, इनकी कोई पड़ताल तहकीक नहीं होती, ये चंडू खाने की खबरें लेकर के और उसे चला देते हैं। आप सोचिए, जब सुपरस्टार सुपर डुपर वो हॉस्पिटल में हैं, वो हयात हैं, अभी कोई उनके घर से इंफॉर्मेशन नहीं आई और तमाम चल गया कि धर्मेंद्र जी इस दुनिया से रुखसत हो गए, धर्मेंद्र पाजी चले गए। अब जिस तरह से आप देखिए कि धर्मेंद्र सिंह की बेटी हो या हेमा मालिनी ने, उन्होंने मीडिया पे जो लानत मलामत की है वो बहुत सही की है। उन्होंने कहा ये तो झूठ का पुलिंदा हो गया है, ये कैसे न्यूज चला रहे हैं, सिवाय झूठ सिवाय झूठ। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो धर्मेंद्र की मौत पे बात हो रही है, बल्कि ये कि वो लोग भी देख रहे हैं ना कि क्या चल रहा है, कैसे झूठ परोसा जाता है। खबर कुछ है, बताया कुछ जा रहा है, असली बात बताई नहीं जाती। धमाके में भी असली बात तो बता ही नहीं रहा है कोई। अब देखिए, फरीदाबाद में जो 300-350 किलोग्राम RDX बरामद हुआ। अब फरीदाबाद की जो वहां के पुलिस यूनिट है वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि शादी बारात में, ब्याह में जो इस्तेमाल किया जाता है पटाखों के लिए और ये सब, वो है। RDX बरामद कर दिया। अभी और इसमें सच्चाई आएगी। अब यहाँ पर भी जो लाल किले वाला है, उसमें अब ये रिपोर्ट आ रही पुलिस की तरफ से कि ये खुदकश धमाका नहीं था, तो क्या था अभी वो भी। लेकिन इससे पहले मीडिया ने कैसे दिखाया, कैसे इसके तार कहां कहां से जोड़ दिए और क्या बकवास कर दी। यानी कोई इंतजार नहीं, कोई बयान आने का वक्त नहीं। और एक तो और शर्मनाक जो पिक्चर चल रही वो ये कि लाल किले में कुछ जर्नलिस्ट जो अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट मानते हैं, वो गए और वहां हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी जश्न में आए, किसी ऐसे माहौल में आए। वहां 16-17 लोगों की जानें चली गई, जिनके घर के लोग मारे गए हैं, वहां मातम पसरा हुआ है। अच्छा, इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप देखिए, जब इतना बड़ा हादसा देश में हुआ है, कौमी राजधानी दिल्ली में ये वाकया पेश आया, लाल किले के सामने,
जहां पे वजीर आजम खिताब करते हैं देश को, वहां पे ये वाकया पेश आया। लेकिन हमारे वजीर आजम विदेश दौरे पे चले गए, वो भूटान में जन्मदिन की मुबारकबाद देने चले गए 2 दिन के दौरे पर। अब इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो यात्रा कैंसिल नहीं की जा सकती थी? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है कि 16-17 और इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आतंकवादी ये इशू है, आतंकवाद का मुद्दा है ये महज एक मामूली धमाका नहीं है, या तो फिर वो उसे धमाका मानते ही नहीं। अब इस पे सवाल खड़ा कर दिया जाए तो अभी हमने देखा कि आसाम में एक साहब ने कह दिया कि ये स्टंट है, ये बिहार चुनाव की वजह से ऐसा किया गया है। तो वहां जो आसाम की सरकार है उसने उन साहब को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया कि ऐसा इन्होंने क्यों कह दिया, क्यों इसे बिहार से जोड़ दिया। अरे भाई सभी जोड़ रहे, सब कह रहे, टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल पुलवामा पे भी खड़ा हुआ था, क्या नहीं खड़ा हुआ था? सतपाल मलिक जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो क्या वो अरेस्ट कर लिए गए, वो गिरफ्तार कर लिए गए? जबकि वो तो पावर में थे, वो गवर्नर थे वहां कश्मीर के, उन्होंने सवाल उठाया था। सवाल पहलगाम को लेकर के भी उठाया गया। तो सवाल उठाना, पूछना, ये कौन सा गुनाह हो जाता है कि अगर कोई सवाल कर ले टाइमिंग को लेकर के? भाई आतंकवाद के साथ तो कोई नहीं खड़ा, उसके खिलाफ ही सब खड़े। पाकिस्तान के खिलाफ 150 करोड़ मुल्क खड़ा है, जहां आप जैसे कहते हो वो करने के लिए तैयार है। भाई ये हिंदुस्तान तो ऐसा है कि ताली भी बजाता है, थाली भी बजाता है आपके कहने पे। लेकिन क्या एक सवाल की भी इजाजत नहीं होगी? भाई आप ही कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, सरहदें हमारी बड़ी मजबूत है, और जब सरहदें कमजोर होती हैं तब देश के अंदर धमाके होते हैं। कौन कहता? ये हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही तो कहते थे कि जब सरहदें कमजोर होती तब देश के अंदर धमाका होता है। तो अब क्या सरहदें मजबूत हैं इसलिए धमाका हुआ है? और अगर सरहदें कमजोर हैं तो क्यों है, क्यों कमजोर हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो चौकीदार से चूक कैसे हो गई? अगर ये सवाल किया जाएगा तो क्या अरेस्टिंग हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी? ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए। कैसे 2900 किलोग्राम धमाका खेज मादा आ जाता है? कैसे ये पूरी टीम जो है दहशतगर्दों की एक्टिव हो जाती है? आपने नोटबंदी की, आपने 370 हटाया, इसी वादे के साथ कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर ये कैसे हो रहा है? कैसे साजिशें हो रही हैं? तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे अब एग्जिट पोल आप देख लीजिए। मैं क्यों जोड़ रहा हूं? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं मीडिया पर, क्योंकि ये छोटी मोटी खबर नहीं है कि आप एक लीजेंड को, एक दौर के खात्मे का ऐलान कर दें बगैर तफ्तीश के, बगैर मालूमात के, बगैर किसी सूचना के। आपने कह दिया कि धर्मेंद्र जी इस दुनिया से गुजर गए, पासे जबे। तो जिन लोगों ने ऐसा किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और फिर उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया, किस बुनियाद पे? हालांकि मैं जानता हूं जब इंडिया टुडे दिखा रहा है, कई और बड़ी न्यूज एजेंसियां दिखा रही हैं, तो भाई वो तो वही देखते हैं, तो उन्हें लगा होगा। और उन्होंने क्या, कोई योगी आदित्यनाथ जी ने थोड़ी किया होगा, वो तो सीएम हाउस से एक रूटीन वे में है, वो बना बनाया मैसेज होता है, नाम बदलो और भेज दो, तो वो यह होगा। लेकिन वो भी अवेयर नहीं। अब आप सोच लीजिए कि जब ये अवेयरनेस नहीं है, एग्जिट पोल दिखा रहे, एक चैनल तो दिखा रहा है कि एनडीए जो है, बीजेपी जेडीयू, वो तो 208 सीटें उसे मिल रही हैं 243 में, यानी हद हो गई। बाकी ज्यादातर जो है वो 130 से 150, 130 से 140 एनडीए को दे रहे हैं, यानी सब ने महागठबंधन इंडिया अलायंस को हरा दिया, सब ने हरा दिया। अब इनसे पूछा जाए कि सोर्स क्या है, आपको याद होगा 2015 में मैंने भी बहुत कवर किया चुनाव। 2015 में आपको याद होगा कि चाणक्य ने 100 गालिबन 80 सीटें, 180 243 में से यही बीजेपी को दी थी, और बीजेपी की सरकार बनवा दी थी अपनी एग्जिट पोल में।
चाणक्य टुडे मैं बात कर रहा हूं, जहन में याद रखिएगा, बाद में चाणक्य टुडे ने माफी मांगी थी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। और जब रिजल्ट आया तो 65 से 70 सीटों पे भाजपा सिमट गई, इससे आगे नहीं बढ़ पाई भाजपा। चाणक्य ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई बात, कैसे खत्म हो गई? 10-20 सीट का फर्क हो तो समझ में आता है, ये 100-110 सीटों का फर्क कैसे हो गया? तो इनसे सवाल नहीं करना चाहिए क्या कि आपका मैकेनिज्म क्या है, आपने कैसे ये एग्जिट पोल किया? होटल में बैठे बैठे किया या घर बैठे बैठे किया या वहीं पे सब जोड़ घटाना करके कर दिया कि कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई सवाल तो खड़ा करेगा नहीं, कुछ भी कह दीजिए, हम भी बैठे बैठे अभी जितवा दें कि साहब ये जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं, हम भी कह दें। कुछ चैनलों ने एक दो गैर मालूम अगर हम कह लें, उनकी तरफ से यह बताया गया है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो लोगों से बातचीत की, उसके मुताबिक इंडिया महागठबंधन की जीत हो रही। फिर जो हवा थी उसके मुताबिक भी 2015 में भी आपको याद होगा कि किसकी सरकार बनी थी, जबकि मोदी जी की सुनामी थी, लेकिन वहां महागठबंधन की सरकार बनी थी। मेरा अपना अंदाजा ये कि इस बार भी वही तकरीबन हवा है, उसी तरीके का माहौल बन रहा है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये तमाम एग्जिट पोल को खारिज करता हूं। ये झूठ का पुलिंदा है। जर्नलिस्ट सिर्फ अब वहां पे कुछ नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, अपने मर्जी के मुताबिक या जिन्होंने इन्हें पैसा दे रखा है, जिनसे इनका सौदा हुआ है, उन्हीं को वो जिता देते, उन्हीं को वो बैठे बैठे, क्योंकि अब इसमें करना क्या है भाई, जब सच दिखाना नहीं तो लोगों के पास जाना क्यों? वो तो उस वक्त जाया जाए ना कि जो सच दिखाना हो। इसलिए जो मुकर्रर है, किसी ने बता दिया कि आपको जीत दिखानी है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सीट दोगे। आप 122 में सरकार बननी है बिहार में, 122 सीटें जिसे मिल जाएगी वो सरकार बनाएगा, तो अब 122 के ऊपर कितना आप दे सकते हो वो दे दो, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको जीत दिखाना है, और वही वो करते हैं, वही पूरे चुनाव में करते रहते हैं, पूरा चुनाव में एक माहौल बनाते रहते हैं। ये तो सोशल मीडिया का भला हो कि सोशल मीडिया जो है वो बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनाव कराया है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हकायक दिखाए, SIR ले आए। और कई जगह सोशल मीडिया के जरिए ऐसे वीडियोज आए बिहार में चुनाव के दौरान कि जहां पे आप देखिए कि लोग वोट करने जा रहे हैं और वहां वोट पहले ही पड़ गया। इसको कौन चेक करेगा? इसकी जांच कैसे होगी? कहां है इलेक्शन कमीशन? क्यों इस पे नहीं कुछ बोल रहा है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन फिर मैं वहीं पे आऊंगा और खत्म करूंगा अपनी बात को कि ये जो मीडिया का हश्र हुआ है, कम से कम अपनी इज्जत तो बचाइए, इज्जत तो बचाइए अपनी। कुछ तो सही कीजिए, कहीं तो सच बोल दीजिए। और जितना आप झूठ बोलते हैं, जितना आप अफवाह फैलाते हैं, गलत बयानी करते हैं, याद रखिए कि सरकार तो उससे हो सकता है थोड़ी देर चल जाए, लेकिन हुकूमत, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने एक बार लिखा था, आर्टिकल लिखा था मैंने कि वेंटिलेटर पर मोदी सरकार, ये मैंने लिखा था। और मैंने मिसाल दी थी कि जैसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं ना इस वक्त, जो कारोबार है, धंधा है, वो अस्पताल नहीं है, वो धंधा वहां पे हो रहा है। लोग जाते हैं, क्या करें, खुदा ना करे हमें भी जाना पड़ जाए, क्योंकि इंसान डरता है ना मौत से। जान बचाने के लिए कहीं भी जाता है, सोचता है कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहीं जान बच जाएगी। हालांकि जब मौत आ गई तो आ गई, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करता है, जाता है। वहां एक फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म भरते ही पता चल जाता है कि आप कितने रईस हैं, कितने पैसे वाले हैं। पैसा एडवांस जमा कराया जाता है। जब उनको लगता है कि मोटी मुर्गी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर पर लिटा के 4-4, 5-5 दिन बिल बनाते हैं।
उन पे ऑक्सीजन लगा देंगे, वेंटिलेटर दिखाते रहेंगे, सांस चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और बिल बनता रहता है। आईसीयू का जानते हैं बिल कितना होता है? तो उसी तरह से मुझे कई बार लगा कि जैसे ये मीडिया जो है वो वेंटिलेटर काम कर रहा है। तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। सही देखिए, आतंकवाद उस वक्त तक मुल्क से खत्म ही नहीं हो सकता कि जब तक सही इंफॉर्मेशन पे सही कार्रवाई नहीं हो। अगर सियासत होगी, आतंकवाद कभी नहीं, और झूठ और गुमराहकुन बात होगी तो जमहूरियत कभी स्ट्रांग नहीं होगी। जर्नलिज्म जो है वो जमहूरियत का चौथा मजबूत सुतून है, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया।